गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग समय को नहीं वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चले आते हैं। यहाँ पे भारतीय द्वीप समूह देखा था। भारतीय द्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या 1200 जो है 56 थी, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में देखा था हमने जो है 572, जिसमें से जो है बंगाल की खाड़ी में जो अवस्थित थी जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह करे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है मैंने चर्चा किया। अब देखेंगे अरब सागर में स्थित द्वीपों, और अरब सागर में हमारा जो सबसे प्रमुख होगा हम उसको कहेंगे लक्षद्वीप। क्या कहेंगे प्यारे मित्र? लक्षद्वीप। तो चलिए थोड़ा सा इसमें से जो है हम लोग जो है जूम आउट करते हैं, इसके बाद जो है हम चले आते हैं सीधा टॉपिक की ओर। जो यहाँ पे देख रहे थे प्यारे मित्र, इसी को हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कह रहे हैं। अब लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप में जो है क्या क्या जो है इसमें विशेषताएं हैं और क्या क्या परीक्षा के आइकॉन से यहाँ पे सवाल बन रहे हैं, वो हम लोग जो है सबको मिलकर जो है देखेंगे। चलिए हम सीधा जो है सबसे पहले इसकी बात कर लेंगे प्यारे मित्रों। तो इसकी निर्माण कैसे हुई? इसकी जो है मैं निर्माण की बात कर लूं तो जो है इसकी निर्माण ये हमारी लक्षद्वीप होगी। अब लक्षद्वीप में जो मैंने रेड कलर से जो है डॉटेड दिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि जो है ये यहाँ पे देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको जो है हम यहाँ पे बात करेंगे 1973। ये 1973 ईस्वी के पहले जो है हम लक्षद्वीप को जो है किस नाम से जानते थे? तो लकाद्वीप, अमीन द्वीप और जो है मिनिका है। यानी कि जो है लक्षद्वीप का जो है पुराना नाम क्या था? तो लकाद्वीप, अमीन द्वीप और जो है मिनिका है। लक्षद्वीप नामकरण कब हुआ? तो जो है 1973 में भारत सरकार के जो है द्वारा जो है इसका जो है नाम चेंज करके जो है इसे क्या किया गया? यानी कि इसको लक्षद्वीप किया गया। अब लक्षद्वीप में देखेंगे प्यारे मित्र जो है बहुत सारे जो है इसमें जो है द्वीप है, उसमें से हम लोग जो है परीक्षा के जो सवाल बनेंगे वो लोग जो है उस टॉपिक पर हम लोग चले आएंगे। लेकिन इसकी सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे तो जो है लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, थोड़ी सी इस पे आप समझेंगे कि जो है शायद आपने क्या बनाया है, थोड़ा सा अलग टाइप के लग रहा होगा, परंतु जो है इसका निर्माण की बात में करेंगे तो इसकी निर्माण जो है इसे जो है प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। इसे हम प्रवाल द्वीप कहते हैं, या इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं, या प्रवाल भीति भी कहते हैं। इसे कई नाम से जानते हैं। प्रवाल क्या होता है, मूंगा क्या होता है, प्रवाल भीति क्या होता है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गांव घर में जो है आहर या पोखर में जो है वर्षा ऋतु के समय जो है क्या होती है कि जो है घेंगा घेंगा होता है ना। घेंगा आपने देखा होगा, घेंगा, हम घेंगा की बात कर रहे हैं, जो कि घेंगा जो है पानी की जो है एक सतह पर चलती है, और वो जो है उसका जो है घेंगा। तो घेंगा जो है ये घेंगा से जो है निर्मित द्वीप है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप, या इसे जो है घेंगा निर्मित द्वीप भी कहते हैं, या फिर इसे मूंगा द्वीप कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ थोड़ी सी आप समझेंगे। जैसे मैंने माना कि एक घेंगा यहाँ पे जला गया, एक घेंगा यहाँ पे जाने के बाद जो है घेंगा की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु होगी। घेंगा की मृत्यु होने के बाद जो है उस घेंगा के अवशेष को खाने के लिए दूसरी घेंगा आएगी। घेंगा की मृत्यु होने के बाद उसके अवशेष को खाने के लिए दूसरी घेंगा आएगी और उस पर बैठ जाएगी। उसको भी लगातार जो है इसी क्रम में जो उसका मृत्यु होगा, फिर उसको अवशेष को खाने के लिए आएगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर उसका अवशेष को खाने के लिए दूसरा आएगा, फिर उसकी मृत्यु। ऐसे करते करते जो है ये जो है जल सतह के ऊपरी भाग पर पहुंच जाती है, और ये जो है बल्कि जो है एक परत के रूप में जो है एक भित्ति के रूप में जो है सीधा बनते चली जाती है। और जो घेघा होता है उसका बाहर का खोल जो होता है, जो जिसका बाहरी कवच की बात करेंगे, तो बाहरी कवच जो होता है प्यारे मित्र वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। क्या होती है? जैसे आप सामान्य तौर पर घेघा देखे होंगे, तो घेघा को यदि आप हाथ से पकड़ेंगे और उससे यदि अपने हाथ से या मुट्ठी से यदि उसको फोड़ेंगे तो हाथ में क्या आ जाएगा? गड़ जाएगा, यानी कि हाथ में जो है ब्लड आ जाएगा, आपका लहू बहने लगेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि घेघा का जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होने के कारण जो है एक हमारी जो है परत दर परत जो है ये बैठते चला जाता है, और ये जो है बैठेगा तब तक जब तक जो है सागर सतह के ऊपरी भाग पर जो है नहीं चलाता है। लेकिन ये होगा कहां पे? तो ये हमेशा जब होगा तो देखेंगे प्यारे मित्र, तो हमेशा जब भी जो इसका निर्माण होता है तो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय
जब भी इसका निर्माण होगा प्यारे मित्र तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, या तो इसको उपोष्ण भी होगा, उपोष्ण कटिबंधीय, यानी इसका निर्माण जो होगा प्यारे मित्र दो क्षेत्रों में होगा, एक होगा या तो उष्ण कटिबंधीय में या तो उपोष्ण कटिबंधीय। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये विषुवत रेखा के काफी करीब होते हैं, यानी कि उष्ण या उपोष्ण कहाँ बनेंगे, जो विषुवत रेखा के करीब होंगे वही तो बनेंगे। तो यानी कि जो है विषुवत रेखा के करीब होने के कारण उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, अर्थात जो है ये सागर के छिछले भाग में होते हैं। कहाँ निवास करते हैं, तो सागर के छिछले भाग में निवास करते हैं, और सागर के उन छिछले भाग में निवास करते हैं जहां पे उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे जो है, मैं आपको बता दूं कि जो रेड कलर से दिया है इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा तो जो है जब यहाँ से जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसी के बीच में तो हमारा उष्ण कटिबंधीय बन रहा है। तो यानी कि जो है उष्ण कटिबंधीय, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण होगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो है क्या हो जाएगा, उपोष्ण हो जाएगा। तो यानी कि इसी को हम क्या कर रहे हैं, उष्ण कर रहे हैं। इसी को हम क्या करें प्यारे मित्र, तो उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्म, जो कि सूरज जो है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर के लंबवत चमकते हैं। इसी क्षेत्र में यहाँ पे जो है हमारी जो पेटी बनेगी, आईटीसी जो बनेगी, यानी कि इसको हम उष्ण कहेंगे। तो यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत कहाँ पे है, देखें यहाँ पे जो है आपके जो है क्या बन रहा है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो घेघा से निर्मित हुआ है, और घेघा से निर्मित होने के क्रम में जो है ये परत दर परत जो है ये बैठते चला गया है, और परत दर परत बैठने के क्रम में जो है एक भित्ति का निर्माण हुआ, और ऊपर जाकर जो है एक समूह के रूप में जो है ये बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया स्थल, ये हमारा क्या हो गया, स्थल खंड हो गया, ये हमारी क्या होगी, स्थल खंड होगी। अब जो है ऊपर हमारा जो है समतल सा भूभाग पट गया, अब इस पर हम रह सकते हैं। अब कहेंगे कि सर इसको प्रवाल कहते हैं, मुगा कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं, लेकिन जो है देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये जो है यहाँ पे जो है ये जो मुगा, इसकी जो है मुगा की यदि देख लेंगे, यानी कि जो है जो घेंघा होता है, घेघा जो होता है, एक सेकेंड, घेघा की जो लंबाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। आप देखें उनकी घेंघा जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, प्रवाल बोलते हैं, या फिर जो है इसको जो है मुगा भी बोलते हैं। इसको प्रवाल बोलते हैं या फिर जो है मुगा भी बोलते हैं, और इसी से निर्मित हमारा क्या है, चट्टान। अब यहाँ पे जो है देखेंगे तो बीच बीच में जो हल्का हल्का क्या बन रहा है, गैपिंग, बीच बीच में जो हल्का हल्का सा जो गैपिंग बनेगा, ये जो है प्यारे दोस्तों ये जो है जलीय जो जीव जंतु है, जलीय छोटे छोटे जो मछलियां होती है उसकी जो है नर्सरी का काम करती है। नर्सरी का कैसे काम करती है, अब देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जो मछलियां होती है, छोटी छोटी मछलियां जो है इसी क्षेत्र में रहती है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियां बड़े सागर में रहेंगे तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती है। तो मछलियां जो है अपने बच्चों को जो है इन्हीं क्षेत्र में आकर जन्म देती है, और इन्हीं क्षेत्र में जन्म देने के कारण जो है बड़ी मछलियां इसी के आसपास घूमते रहेगी, और घूमने के क्रम में जो है इनका बच्चा जो होगा इसी क्षेत्र में जो है, ये जो है गैपिंग दिख रहा है, इसी क्षेत्र में रहेंगे। अब बड़ी मछलियां जब इसको खाने के लिए आएगी तो क्या चोंच इनकी जो है इन क्षेत्र में घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा। तो इसलिए जो है ये मछलियों के नर्सरी का भी काम करते हैं, और ये हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र भी होता है। यहाँ पे छोटी छोटी जलीय जीव जो है निवास करते हैं, जो कि छोटी छोटी जलीय जीव के लिए जो है एक नर्सरी का काम करता है। थोड़ा सा इसमें से जो है एक मूवी में दिखाया गया है, आप देखेंगे तो भारत में जो है एक जो है कौन सा हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद जो है एक और है प्रवाल भित्ति का उदाहरण, जिसमें से मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय हो गया। इसके अलावा जो है मालदीव हो गया। इसके बाद जो है किरिबाती, यानी कि जो है भारत के संदर्भ में देख लेंगे तो यहाँ पे जो है कौन कौन से हो गए, एक हमारा क्या हो गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है मुगा से निर्मित है। इसके बाद हो गया आपका कवारती, पूरा हो गया कवारती, लक्षद्वीप समूह पूरे हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे तो एक किरिबाती आता है, किरिबाती हो गया। और इसके बाद एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं मालदीव,
मालदीव, और एक हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैं इसको अलग लिख दूं आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये क्या है आपका जो है मूंगा चट्टान से निर्मित है। देखेंगे कि अक्षय कुमार की एक मूवी है, और अक्षय कुमार मूवी जो है उस मूवी में दिखाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो है एक गोताखोर के रूप में जो है अक्षय कुमार पीठ पर सिलेंडर बांधकर, नाक में ऑक्सीजन लगाकर, पीठ में सिलेंडर बांधकर वो जो है गोताखोर करने जाते हैं। हाथ में जो है मछली के समान जो है पंख होते हैं, पैर में भी होते हैं, और जो है ऐसे ऐसे करते जो है वो समुद्र में गोताखोर लगाने जाते हैं। और समुद्र में गोताखोर लगाने के दौरान वहां पे देखेंगे तो जो है छोटी छोटी मछलियां जो है वहां पे अपनी जो है जीवन का जो है बेहतरीन जो है वो जो है जीवन को जी रही होती है। इसमें से जो है वहां पे मछलियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जलीय जीव जंतु और भी होते हैं, जो कि ये सभी जो है प्रवाल द्वीप जो है इनको एक सुरक्षा देता है, एक नर्सरी का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का लक्षद्वीप जो है किससे निर्मित हुआ है, तो घेघा से निर्मित हुआ है। और घेघा में जो है क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाया जाता है। इसमें आप लिख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की खोल, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या पाई जा रही है प्यारे मित्र, खोल पाई जा रही है। अब इसी से जो हमारा निर्माण हुआ है। चलिए अब हम मेन टॉपिक की ओर चले आते हैं। तो थोड़ी सी आप चले आएंगे तो यहाँ पे देखें मैंने जो है 1973 में बताया कि इसका नाम क्या हुआ है, लक्षद्वीप पड़ा है। इसके पहले इसका नाम लकाद्वीप था, अमीन द्वीप था और मिनिकॉय के नाम से जान रहे थे। प्यारे मित्र यदि हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो जो है यहाँ पे आप समझेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। टोटल यदि लक्षद्वीप की बात करेंगे तो टोटल जो है लक्षद्वीप में जो है देख लेंगे, तो टोटल यदि मित्र जो है देखेंगे लक्षद्वीप में टोटल जो है द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। लेकिन जो है निवास कितने द्वीप पर कर रहे हैं, तो यानी कि जो है निवास यानी कि जो है देख लेंगे तो जो है प्यारे मित्र जो है ये 36 में से 36 द्वीपों पर निवास नहीं करते हैं, परंतु जो है 11 जो है द्वीप पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। यदि हम बात करेंगे तो 36 द्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन लोगों का निवास कितने द्वीप पर है, तो 11 द्वीप पर। एक कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं। यदि हाँ टोटल लक्षद्वीप की यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो टोटल इनका एरिया बन जाता है वो जो है 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर जो है इनका जो है एरिया है। यानी कि लक्षद्वीप का टोटल जो है एरिया कितना बनता है, 320 किलोमीटर जो है एरिया बनता है। और हम लोग पढ़े हैं कि जो है भारत में ये क्षेत्रफल के दृष्टि से कैवा स्थान है, तो आप कमेंट्स में बताएंगे केंद्र शासित राज्य में जो है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं 300 जो है 320 नहीं 32 सॉरी कितनी है, 32 है। तो 32 जो है किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी जो है एरिया है। अब हम बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसको देखेंगे तो हमारा जो है ये डॉटेड जो बिंदु दिख रहा है, ये डॉटेड बिंदु को जो हम क्या मानते हैं, तो सबसे नीचे में हमारा कितना है, 8 डिग्री जो है नॉर्थ है। यानी कि 8 डिग्री से स्टार्ट होकर जो है ऊपर में हम देखेंगे प्यारे मित्र तो कहाँ तक चले जाता है, ये चले जाता है 12 डिग्री नॉर्थ तक। यानी कि 8 डिग्री उत्तर से स्टार्ट होकर जो है 12 डिग्री दक्षिण तक चले जाता है। इसके बाद 12 डिग्री जो है नॉर्थ तक चले जाता है। इसमें से अब देखेंगे तो जो है इसका देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो है प्यारे मित्र ये है आपका 71 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से लेकर जो है ये आपके कहाँ तक चला आता है, तो ये चला आता है जो है आपका 74 डिग्री। कहाँ तक चलाता है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यानी कि जो है 71 से स्टार्ट होता है और पूरब में 74 तक ही चले जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार जो है 71 से स्टार्ट होकर 74 तक जाता है। अक्षांशीय विस्तार 8 से स्टार्ट होकर जो है
12 तक जाते हैं। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसे 9 डिग्री चैनल जो है इसके बीच से गुजरा हुआ है। देखेंगे ये हमारी क्या है प्यारे मित्र, इसको हम क्या कर रहे हैं 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। यानी कि 9 डिग्री हमारी क्या है उत्तरी अक्षांश है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसे दो भाग में बांटता है, एक हमारे मीनिकाय और एक हमारी क्या हो जाती है इसको हम कहते हैं अमीन द्वीप। यानी कि 9 डिग्री के उत्तर को हम क्या कहते हैं अमीन द्वीप कहते हैं, इसको अमीन द्वीप, इसको हम क्या कहते हैं अमीन द्वीप। यानी कि 9 डिग्री के नीचे वाले को जो है मीनिकाय कहते हैं और 9 डिग्री के उत्तर वाले को क्या बोलते हैं अमीन द्वीप कहते हैं। अब इसमें से जो है जो कि अमीन द्वीप जो देख लेंगे तो अमीनी द्वीप यहाँ पे जो है सबसे प्रमुख है, इसी के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ है। चलिए थोड़ा सा और भी मैं इसके डीप करूं तो इसमें से जो रेड कलर के बनाए हुए हैं मीनिकाय देख लेंगे तो मीनिकाय जो है 9 डिग्री के दक्षिण में है और ये जो है आपकी पूरे जो है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे प्यारे मित्र, तो एक कवारती है। कहाँ पे है कवारती, कवारती जो है इसकी पूरी राजधानी जो है इसके सब की राजधानी कहाँ पे है कवारती है। कवारती में देख लेंगे तो एक अगाती द्वीप मैंने बनाया, अगाती द्वीप पर यहाँ पे क्या है हमारा सैन्य अड्डा है। क्या है सैन्य अड्डा है, सैन्य क्या है यहाँ पे अड्डा है। ये जो है भारतीय सैनिक का जो है अड्डा कहाँ पे है तो अगाती द्वीप पर है। तो अगाती द्वीप पर क्या हमारी जो है सैन्य अड्डा है, तो सैन्य अड्डा हमारी कहाँ पे है प्यारे मित्र तो अगाती द्वीप पर है। इसके बाद कवारती क्या होगी हमारी राष्ट्रीय राजधानी होगी, इनकी जो है राजधानी कहाँ होगी इनकी पूरी राजधानी कहाँ होगी तो ये जो है कवारती पे होगी राजधानी, इनकी क्या होगी राजधानी, इनकी जो है राजधानी होगी। इसमें से जो है एड्रोथ जो है देख लेंगे तो एड्रोथ जो है पूरे द्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप क्या है एड्रोथ है और ये जो है सबसे बड़ा है। यदि हम बात करेंगे तो सबसे जो है ये जो है बड़ा द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी बात करेंगे तो 4.9 जो है किलोमीटर जो है इनकी एरिया है। टोटल इनकी एरिया कितनी बन जाती है तो यानी 4.5 वर्ग किलोमीटर जो है इनकी एरिया है और सबसे बड़ा जो है लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो है द्वीप है। अब इसकी बात कर लेंगे तो एक हमारी जो है अमीन द्वीप है, एक हमारी पीती द्वीप है प्यारे मित्र। पीती द्वीप जहाँ पे जो है कोई निवास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई निवास नहीं करता है तो पीती द्वीप जो है सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और मैं बात कर लूं तो जो है टोटल मैंने बताया 11 पर रहते हैं। यहाँ की भाषा क्या है प्यारे मित्र, तो भाषा को यदि हम बात कर लेंगे तो यहाँ की भाषा जो है वो क्या है मलयालम भाषा है। क्या है मलयालम, इसकी भाषा क्या है मलयालम भाषा है। और मलयालम भाषा होने के साथ साथ जो है ये मलयालम कहाँ की भाषा थी केरल की, तो केरल के बगल में है इसलिए इसकी मलयालम भाषा है। यदि केरल के मालाबार तट से यदि हम इसकी दूरी की बात कर लेंगे तो केरल के मालाबार तट से जो है इसकी दूरी जो है वो कितनी है 280 से लेकर जो है 400 जो है 80 किलोमीटर तक। यानी कि जो है इसकी जो है यहाँ ये वाला छोर जो है 280 और यहाँ तक जो है आगे चलाता है। यानी कि इसकी जो है देख लेंगे तो जो है मालाबार तट से इसकी जो है दूरी कितनी है तो जो है 280 से लेकर जो है 480 किलोमीटर तक इसकी जो है दूरी है। अब इसमें से क्या सवाल बनते हैं, थोड़ी सी और मैं बात कर लूं तो यहाँ पे जो है भाषा जो है प्यारे मित्र देख लेंगे तो भाषा मैंने बता दिया मलयालम भाषा है। अब मलयालम भाषा के बाद देख लेंगे तो यहाँ पे जो है इन सारे टॉपिक में देख लेंगे तो टोटल मैंने लक्षद्वीप समूह को जो है देखने का प्रयास किया, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी जो है इसमें से कुछ द्वीप जो है मैंने हाईलाइट किए हुए, जैसे सुहेली द्वीप हो गया, इसके बाद जो है क्या हो गया कन्नौरी द्वीप हो गया, इसके बाद जो है आपके बहुत सारे जो है किल्तान है, चेटलट है, इसके बाद जो है चबर नौजी है। तो बहुत सारे द्वीप हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो आपको जो है यहाँ पे जो सवाल बनेंगे उसको आप जो है इसे पेन डाउन कर लेंगे या तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। लेकिन हाँ इसके 8 डिग्री चैनल के नीचे जाएंगे तो नीचे में हमारा क्या है एक हमारा मालदीव देश है। क्या है हमारा मालदीव देश है, तो मालदीव देश जो है आपका जो है 8 डिग्री चैनल के नीचे है। तो सवाल आपसे बनेंगे कि जो है मालदीव तथा मिनिकाय के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री, और मिनिकाय और जो है कवारती यानी कि जो है कि बीच कौन सा चैनल है तो यानी कि 9 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसका विस्तार 8 से लेकर 12 तक, देशांतर जो है आपका 71 से लेकर 74 तक। चलिए इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो है कुछ और भी जो है द्वीप है, जैसे बंगाल की खाड़ी में और कुछ जो है आपके अरब सागर में कुछ और भी प्रमुख द्वीप है, उसको आप देख लेंगे प्यारे मित्र। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है और भारत के भौतिक स्वरूप का हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं,
तो ये बंगाल की खाड़ी में कुछ अन्य द्वीप हैं और कुछ अरब सागर में जो है कुछ अन्य द्वीप हैं। थोड़ी सी एक एक द्वीप पर जो है मैं दो दो पॉइंट इसकी चर्चा कर लेता हूं। जैसे देख लेंगे तो जो है यहाँ पे नदी वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है गंगा नदी आती है, गंगा नदी गिरती है, जहां पे उसकी मुहाने पर जो है दो प्रमुख द्वीप है। गंगा की एक वितरिका है जिसको हम हुगली बोलते हैं, गंगा की एक वितरिका है जो कि हुगली बोलते हैं, और ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है एक सीमा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे दो प्रमुख द्वीप है जिसको एक बोलते हैं गंगा सागर द्वीप और एक हमारी क्या है न्यू मोर द्वीप है। तो गंगा सागर और न्यू मोर द्वीप में दोनों में थोड़ी सी मैं बता दूं कि दोनों जो है नवीनतम द्वीप है और ये जो है डेल्टा द्वारा निर्मित द्वीप है, जो कि जो है गंगा नदी जो है क्या लाती है, नदियां कोई भी जो है बहाकर मिट्टी बालू कंकड़ औसाद यही तो लाते हैं। तो मिट्टी बालू कंकड़ औसाद लाने के क्रम में जो है यहाँ पे जो है दो प्रमुख द्वीपों का विस्तार हुआ है, जिसमें से दोनों नवीनतम द्वीप है, एक को बोलते हैं गंगा सागर और एक को बोलते हैं न्यू मोर। और अक्सर जो है अपनी हिंदू परंपराओं में जो है बताया जाता है कि सब धाम बार बार परंतु गंगा सागर जीवन में एक बार जरूर, तो यानी कि सब धाम बार बार और गंगा सागर एक बार जरूर। तो गंगा सागर जो है आपके बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है जो कि मैंने बताया। अब थोड़ा सा आप देखेंगे तो उड़ीसा के तट पर जो है एक कौन सी नदी है, उड़ीसा के तट पर एक ब्राह्मणी नदी है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर जो है ब्राह्मणी नदी द्वारा मिट्टी बालू कंकड़ औसाद लाकर जो है इसे एक जो है डेल्टा के रूप में निर्माण किया गया और बाद में एक जो है द्वीप का निर्माण ले लिया। इसी को हम क्या कहते हैं वेलर द्वीप, इसको हम क्या कहते हैं वेलर द्वीप कहते हैं। और इसका नया नाम जो है प्यारे मित्र हो गया है अब्दुल कलाम आजाद। इसका नया नाम क्या है अब्दुल कलाम आजाद, इसे आप पेन डाउन कर लेंगे। वेलर द्वीप का नया नाम क्या है अब्दुल कलाम आजाद हो गया, अब्दुल कलाम आजाद। तो वेलर द्वीप जो है उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के तट पर है। अब यहाँ पे देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील का एक अग्र हिस्सा। पुलिकट झील देख लेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है झील है, इसको जो है बोलते हैं पुलिकट झील। यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र ये पुलिकट झील है और पुलिकट झील का अग्र हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है एक द्वीप है और उसी द्वीप को हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर हमारा क्या है भारत का जो है एक हमारा इसरो, भारत का हमारा क्या है इसरो, भारत का हमारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित है तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और यहीं से जो है आपके जो है लॉन्च किए जाते हैं जो कि लॉन्च पैड है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण में जो कि पंबन द्वीप है और ये पंबन द्वीप जो है आपका जो है दक्षिण में यहाँ पे है। और पंबन द्वीप से जो है मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि यहाँ पे जो है श्रीलंका नीचे में है और श्रीलंका का यहाँ पे छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं तिलैया मनार। क्या बोलते हैं तिलैया मनार। और तिलैया मनार के बीच में जो है और पंबन द्वीप के बीच में जो है एक जो है सकरा सा जो है ये जो है हमारा जो है एक पुल बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं आदम पुल या आदम का ब्रिज या इसे राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं राम सेतु कहते हैं। तो पंबन द्वीप कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है तमिलनाडु में अवस्थित है। और तमिलनाडु में पंबन द्वीप का सबसे अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। और यहाँ पे जो है रामेश्वरम द्वीप पर जो है एक धनुष कोडी के नाम से भी जाना जाता है और धनुष कोडी से जो है आपका तिलैया मनार द्वीप तक जो है एक जो है पुल निर्मित किया है जिसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं राम सेतु, आदम ब्रिज या आदम का पुल कहते हैं। तो इतने जो है मैंने बताया ये बंगाल की खाड़ी में है। कुछ अरब सागर में देख लेंगे। अरब सागर में एक हमारा क्या है यहाँ पे जो है एक झील है जिसको बोलते हैं बेम्बानार झील। ये नीले कलर से जो बाउंड्री किए हुए है इसको झील बोलते हैं। झील वाले में मैं बहुत डिटेल बता दूंगा। ये जो है झील है बेम्बानार झील है और बेम्बानार झील जो है केरल में अवस्थित है। एक जो है लैगून झील है और ये जो है समुद्र के किनारे है, परंतु जो है ये जो है इसका किनारा बंद होने के कारण एक झील का निर्माण ले लिया है। और झील होने के कारण यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता भी होता है। प्रत्येक साल केरल में जो है नौकायान प्रतियोगिता होती है। और इसके बीच में जो है एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। क्या थी वेलिंगटन द्वीप है। अब वेलिंगटन द्वीप की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे जो है भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग थी, परंतु उसका जो है नामकरण अब चेंज हो गया है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आखिर जो है वर्तमान का जो सबसे छोटी राष्ट्रीय मार्ग जो है इसके पहले हमारा जो है राष्ट्रीय मार्ग था यानी कि जो है वेलिंगटन द्वीप, वो जो है कहाँ था तो सॉरी वेलिंगटन द्वीप पर हमारा जो है सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब हम चले आएंगे तो ये जो है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप जो है यहाँ पे जो है मुंबई शहर,
मुंबई शहर जो का विस्तार जो है वो कौन सा द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर है। तो मुंबई शहर का जो बसा हुआ आबादी जो है वो कौन सा द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर। और यहाँ पे जो है एक पतली सी निवेशिका बनती है और यहाँ से निवेशिका में जो है यहाँ तक हमारी बंदरगाह भी जाती है, बंबई बंदरगाह। तो सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर है, मुंबई शहर है। जो कि एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर किस द्वीप पर अवस्थित है, तो सालसेट द्वीप पर। अब जो है यहाँ पे देखेंगे, एक हमारी क्या है, खादिया, खंभात की खाड़ी में जो है दो प्रमुख द्वीप है, एक हमारा खादिया है और दूसरा हमारा आलिया है। खादिया बेट और एक हमारा आलिया दे बेट। और एक छोटी सी और द्वीप है जिसको मैं बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको काउंट करा दूं। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं एक सेकंड, एक और छोटा सा द्वीप है यहाँ पे देख लेंगे, इसको बोलते हैं दीव। एक हमारा क्या है, दीव द्वीप है। तो एक हमारा दीव द्वीप है, यानी कि खाडिया बेट, आलिया बेट और हमारा दीव द्वीप, यानी कि जो है यहाँ पे तीन प्रमुख जो है द्वीप है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब जो है मैंने द्वीपों को टोटली खत्म करने का प्रयास किया और भारत के भौतिक स्वरूप को जो है एक एक पॉइंट को मैंने जो है आपके बीच जोड़ने का प्रयास किया। और भारत के भौतिक स्वरूप को जो है भारत की ज्योग्राफी को इससे रीढ़ माना जाता है प्यारे मित्र। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के भौतिक स्वरूप जो भारत के भूगोल में टॉपिक है उसे भारत भूगोल का जो है इसे रीढ़ माना जाता है, एक बेस माना जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि इसे अच्छे ढंग से यदि लेक्चर को देख लिए होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो इसे रिपीट कर लीजिए और इसे नोट्स बना लीजिए। और भारत के भूगोल का एक रीढ़ है, एक बेस है और यहाँ से सवालों की संख्या सर्वाधिक होती है और कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं जो कि जो है एक लॉजिक सवाल बनते हैं। तो आई होप जो है इसे एक बार नहीं दो बार आप जो है इससे प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो है चैनल के आपके चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ एक एक वीडियो और उसे जो है बारी बारी से आप देख लेंगे और देखकर जो है भारत के भौतिक स्वरूप को आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली टॉपिक जो है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे मित्रों।